प्यारे बच्चों नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं राकेश कुमार के साथ। आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें कक्षा 9 विषय गणित की प्रश्नावली 6.1 का हम लोग मिलकर अध्ययन करने वाले हैं और बेहद आसान तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो है, आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश है और BOD बराबर 40 अंश है तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन ये बनाई है AB, ये हो गई, और एक लाइन हो गई है CD। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं? O पर काट रही हैं। यहाँ पर बिंदु हमने कौन सा लिख लिया? O लिखा है। अब दिया क्या है? AOC यानी कि ये कोण दिया हुआ है जिसको हमने नीले रंग से अंडरलाइन किया है, प्लस कोण BOE, ये वाला कोण भी इसको हमने नीले लाइन से अंडरलाइन किया है, दिखाया है। तो ये दोनों कोणों का मान कितना है? 70 अंश है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण मिलकर के 70 अंश है। BOD का मान है 40 अंश, BOD इसका मान 40 अंश है। तो देखो यदि इस कोण को हम 40 अंश कह रहा है, ये कोण 40 अंश है, कौन सा? BOD, तो इसके सामने का शीर्षाभिमुख कोण जिसको हम ये कहे हैं, तो ये वाला कोण भी कितने अंश हो जाएगा? 40 अंश हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि कोण BOD बराबर 40 अंश, इसलिए कोण AOC बराबर 40 अंश। अब कोण निकालना है BOE, तो यहाँ पर देखिए ये कोण है BOE, इस कोण का मान निकालना है। BOE का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ज्ञात है AOC कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश। ये 70 अंश दिया हुआ है। अब AOC का मान कितना है? AOC का मान 40 अंश, तो हम लिख देते हैं 40 प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश। अब BOE का मान निकालना है, तो BOE, तो ये 40 अंश ही हो गया, BOE बराबर 70 अंश हो गया। तो कोण BOE बराबर 70 माइनस 40 और घटा देंगे तो आंसर मिल जाएगा BOE बराबर 30 अंश। तो एक आंसर आपको पता चल गया, BOE बराबर 30 अंश। अब दूसरा इसमें कह रहे हैं प्रतिवर्ती कोण COE। तो देखिए यहाँ पर ये कोण दिया हुआ है COE, C यहाँ है, O यहाँ है और ये E, यानी इतना कोण आपको निकालना है। ये प्रतिवर्ती कोण नीचे का निकालना है। तो इसमें देखिए हम इस कोण को पता कर लेते हैं। ये कोण जो है COE, कैसे? देखिए जैसे यहाँ पर ये जो है AOB एक सीधी रेखा है, तो यहाँ लिख देते हैं AOE, क्योंकि AOE इसको हम लिख सकते हैं 180 अंश। क्यों? क्योंकि AB सीधी रेखा है, AB सीधी
रेखा है। अब ए बी सीधी रेखा है, तो यहाँ से देखिए ये कोण ए ओ सी और बी ओ ई का मान 70 दिया हुआ है, तो इसको हम तोड़ के लिख देते हैं कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण ई ओ बी बराबर 180 अंश। और इसका देखिए मान दिया हुआ है ए ओ सी ये वाला ए ओ सी और बी ओ ई ये है बी ओ ई, यहाँ पर ये ई होगा ई ओ बी, तो ये इन दोनों का मान कितना है 70 अंश है। तो हम यहाँ लिख देंगे 70, तो इसको लिख दिया कोण सी ओ ई 180 लिखा। तो निकालेंगे यहाँ पर कोण सी ओ ई बराबर 180 माइनस 70, तो सी ओ ई बराबर हो जाएगा 110। तो 110 अंश का कोण तो ये मिल गया, ये वाला। अब क्या करेंगे, हमको इधर का प्रतिवर्ती कोण निकालना है, तो ये हो जाएगा, तो कि एक बिंदु पर बना कोण कितने अंश होता है 360 होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बराबर पूरा कोण तो 360 है, इसमें से हमने ये घटा दिया है कौन सा सी ओ ई 110 अंश घटा दिया, और ये आंसर आपका मिल जाएगा 250 अंश। तो एक ये हो गया सी ओ ई बराबर 250 अंश। तो इस तरह से बी ओ ई का मान आपको 30 अंश मालूम हो गया, और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई का मान 250 अंश हो गया। अगला क्वेश्चन है, आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रच्छेदित करती हैं। यदि पी ओ वाई पी यहाँ पे ओ वाई 90 अंश दिया हुआ है और ए अनुपात बी का अनुपात 2:3 है, तो सी का मान बताइए, यानी इसका कोण बताना है। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कोण पी ओ वाई बराबर 90 अंश, इसलिए कोण एक्स ओ पी बराबर भी 90 अंश, क्योंकि ये एक्स वाई एक रेखा है। तो जब ये 90 अंश हो गया, तो यहाँ पर ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, तो लिखे ए अनुपात बी बराबर है 2:3। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, माना ए बराबर 2x लिख दीजिए और b बराबर लिख लीजिए 3x, और a और b को जोड़िए किसके बराबर आएगा 90 के। तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 90 अंश, क्योंकि ये पूरा कोण कितने अंश है 90 अंश होगा। इसकी जगह पर लिखेंगे 2x प्लस 3x मिल के आएगा 90, ये हो जाएगा 5x बराबर 90, x बराबर हो जाएगा 18। तो 18 अंश आपको, यानी 18 मान आपको पता चल गया x का। अब इस तरह से हम यहाँ पर पता कर लेते हैं, इसलिए a बराबर कितना है 2x है, तो 2 की जगह पर ये 2 और ये हो गया 18, 36 अंश, यानी a का मान आपको 36 अंश पता चल गया, और b का मान हो जाएगा 3x, तो b बराबर हो जाएगा 3 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54 अंश। तो b का मान यहाँ से मालूम हो गया, a और b का मान पता चल गया है। जैसा कि यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं कि ये जो b कोण है और ये जो कोण है ये आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण। तो इसको हम 54 अंश यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हमने 54 अंश यहाँ पर लिख दिया है।
तो सी का मान बताना है। अब देखिए ये यहाँ पर ये एक्स वाई पूरी रेखा है, तो ये एक्स ओ वाई कोण कितने अंश आएगा? 180 अंश। यहाँ हम लिख सकते हैं कोण एक्स ओ वाई ये बराबर 180 अंश है, क्योंकि ये जो है, क्योंकि एक्स वाई क्या है? रेखा है या सीधी रेखा है, ये बोल सकते हैं, ये रेखा है, हो गया। तो इसको हम तोड़ सकते हैं, कोण एक्स ओ एन, ये वाला कोण इसको एन कहा गया है, प्लस कोण एन ओ वाई बराबर 180 अंश। अब एक्स ओ एन का मान देखिए सी के रूप में दिया हुआ है, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर 6 सी लिख देंगे, और एन ओ वाई इसका मान 54 अंश यानी बी के रूप में आपने यहाँ पर पता कर लिया, तो 54 अंश यहाँ हो गया, 180 ये हो जाएगा। अब सी अंश बराबर हो जाएगा 180 माइनस 54, 180 में से आप 54 घटा दीजिएगा तो सी अंश बराबर होगा 126 अंश, और ये आपका हो गया राइट आंसर। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए सी अंश का जो मान है वो कितना आएगा? 126 अंश। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आकृति में यदि पी क्यू आर और पी आर क्यू यानी ये कोण की बात की है और ये कोण की बात की, दोनों आपस में बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस ये वाला कोण और पी आर टी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए हम ये लिख सकते हैं, ये एस क्यू आर कोण एस क्यू आर बराबर कोण क्यू आर टी, क्योंकि यहाँ पर एस टी जो है, क्योंकि एस टी एक रेखा है, और इसको हम लिख सकते हैं कितने अंश का? तो 180 अंश भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 180 अंश, लेकिन कोई यहाँ पर बहुत जरूरी नहीं लिखने की है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको इस कोण को एस क्यू आर को दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। कौन सा दो भाग हैं? यह आएगा कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर कोण हो जाएगा पी टी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू, ये चीज़ हमने तोड़ करके लिख दी। अब जैसा कि यहाँ पर दिखा रहे हैं, पी क्यू आर ये वाला कोण और पी आर क्यू ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर टी प्लस, और पी आर क्यू की जगह पर हम लिख सकते हैं पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं ये दोनों कोण बराबर होंगे, कैंसिल हो गए, और ये हो गया आपका कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, और यही आपको सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन है, आकृति में यदि x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक सीधी रेखा है। तो देखो यहाँ पर ओ बिंदु पर चार कोण बन रहे हैं, कौन कौन से? एक है x, दूसरा है y, तीसरा है z, चौथा है w। तो
तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण x प्लस वाई प्लस कोण z प्लस कोण w बराबर 360। अब यहाँ पर क्या लिखा है x प्लस वाई का जो मान है x प्लस वाई, तो यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई, ये हो गया। और ये है z प्लस w, ये हो गया 360। हमको क्या दिखाना था, ये है कि ए ओ बी एक सीधी रेखा है, तो y प्लस एक्स या x प्लस वाई का जो मान है वो या z प्लस w का मान 180 अंश के बराबर दिखा देना है। तो देखो यहाँ पर ये पहले ही क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था x प्लस वाई बराबर है w प्लस z, तो हम यहाँ पर x प्लस वाई तो लिखेंगे ही, और साथ में w प्लस z की जगह पे भी हम x प्लस वाई लिख देते हैं, x प्लस वाई, क्योंकि ये तो प्रश्न में दिया हुआ था, ऊपर से देखिए यहाँ पर दिया हुआ ये वाला, और ये हो जाएगा 360। तो ये जो हो जाएगा ब्रैकेट में दो ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर होगा 360, कैंसिल कर दीजिएगा, 180 आ जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 180। और जैसा कि यहाँ पर चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा है कि x और y ये जो है इस सीधी रेखा, इस रेखा ए ओ बी पर बना कोण है, और वो भी मान कितने अंश है, 180 अंश है। इसलिए ए बी एक सीधी रेखा है। अगला क्वेश्चन क्या है, आकृति में पी ओ क्यू, ये है पी ओ और ये क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर इस रेखा ओ पी क्यू पर लंब है, किरणें ओ पी और ओ पी और ओ आर के बीच में एक अन्य कोण ओ एस है, अन्य किरण ओ एस है, तो सिद्ध कीजिए कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण ओ क्यू एस माइनस कोण पी ओ एस। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये लिखा है कि ये पी क्यू कैसी है, पी क्यू एक सीधी रेखा है। अब जब सीधी रेखा है तो ये कोण 90 अंश दिया हुआ है, तो इधर का भी कोण कितना अंश आएगा, 90 अंश होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कोण पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस, इसका हम दूना कर दें, तो दूना करेंगे तो इतना कोण देखिए ये 90 का होता है, इसका दूना करें 180 हो गया। अब इधर से देखिए 180 को हम इधर से देख रहे हैं, बराबर कोण क्यू ओ एस, ये पूरा कोण ले रहे हैं हम, बराबर कोण क्यू ओ एस प्लस कोण एस ओ पी या पी ओ एस। चलिए एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ पर देखिए इतना जो कोण है ये वाला, ये पूरा कोण 90 अंश है, क्योंकि इधर वाला ये कोण 90 अंश दिया हुआ है। इस वाले कोण को जो हमने दो भागों में तोड़ के लिख लिया, एक भाग ये और एक भाग ये, इसका हमने दूना कर दिया है, तो ये दूना हो गया। और इसमें इधर से देखिए इस कोण को लिख रहे हैं, तो ये कोण लिख रहे हैं और प्लस ये कोण लिख रहे हैं, तो इस कोण का दूना इस वाले कोण के बराबर हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पर लिख दिया गया। अब 2 से ब्रैकेट खोल दीजिए, तो हो जाएगा 2 कोण पी ओ एस प्लस 2 कोण
ROS बराबर कोण QOS प्लस कोण POS। अब इसको हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 कोण ROS बराबर कोण QOS प्लस कोण POS माइनस 2 कोण POS। 2 कोण ROS बराबर कोण QOS, अब इसमें से घटाइएगा तो ये हो जाएगा माइनस कोण POS। इस 2 से भाग कर दीजिएगा तो कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS, और यही आपको प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, आकृति में XYZ बराबर 64 अंश, XY को P तक किरण QY कोण PYZ को समद्विभाजित करती है तो XYQ तथा प्रतिवर्ती कोण QYP का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि कहा गया है कि XY को P तक बढ़ाया गया, तो यह चित्र देखिए यहाँ पर XY एक किरण थी, इसको P तक बढ़ा दिया गया। फिर ये कहा कि YQ एक लाइन है और यहाँ पर एक जो ये लाइन है वो Z। ये जो कोण बन रहा है ZOP, इसको या PY और Z, ये इस कोण को एक अर्धक रेखा एक काट रही है, कौन सी है Y और Q। तो आपको ये यहाँ पर XYQ X Y और Q तथा प्रतिवर्ती कोण QY और P का मान बताइए। तो देखो यहाँ पर ये 64 अंश का कोण दिया हुआ है, ये 64 अंश, तो यदि हम देखें ये हो जाएगा ZYP का मान 180 माइनस 64। तो यहाँ लिख देते हैं कोण XYZ बराबर है 64 अंश, इसलिए कोण PYZ बराबर 180 माइनस 64। घटा देंगे तो यहाँ पर देखिए 0 में से 4 नहीं जाएगा, पड़ोस में हासिल लेंगे 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ 7 में से 6 जाएगा 1 बच जाएगा 116 अंश हो जाएगा। PYZ कितना हो जाएगा 116 अंश। अब इसको ये 2 भागों में डिवाइड कर रहा है तो चूंकि YQ रेखा कोण PYQ ये PYZ की अर्धक रेखा है, इसलिए कोण PYQ बराबर कोण QYZ, और हम 116 का आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये 5 बार लग जाएगा 8, यानी 58 अंश आपको यहाँ पर ये आंसर ये पता चल गया, इतना है।
अब आपसे पूछा क्या गया है, प्रतिवर्ती कोण इसका मान बताएं, जो हमने हरे लाइन से इसको ड्रॉ किया है। तो पूरा कोण कितना होता है, 360 अंश का होता है। क्यों यहाँ पर लिखे प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, तो पूरा कोण कितना होता है 360, और इसमें से हम ये कोण घटा देंगे, कौन सा 58 अंश, 58 अंश आप दे देंगे घटा, तो ये आंसर आपको मिल जाएगा 302 अंश, 302 अंश। तो ये था आज का सेशन, आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।